हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो क्लासेस में हम सभी लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग इंट्रोडक्शन ऑफ C++ देख चुके थे, उस UPS के फीचर्स देखे थे जिसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, etc. ये सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज इस क्लास में हम लोग को आगे पढ़ना है टोकन्स के बारे में, लेकिन टोकन्स को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आप लोग को एक टॉपिक डिक्लेयर करना चाहते हैं कि सबसे पहले एक प्रोग्राम हम आप लोग को दिखा देना चाहते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअल में C++ में बनता कैसे है और कैसा स्ट्रक्चर होगा और उसमें किस किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, वो चीज़ आज सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग जब प्रोग्राम जान जाएंगे तो उसके बाद हम लोग टोकन्स के बारे में जानेंगे, जिसको हमको लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। टोकन्स में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कीवर्ड्स के बारे में जानना है, ऑपरेटर के बारे में जानना है, आपका लिटरल्स के बारे में जानना है, पंक्चुएटर्स के बारे में जानना है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सभी लोग एक प्रोग्राम को देखेंगे, सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे और उसका डिक्लेरेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग C++ में प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम in C++ to accept लिखा रहेगा या to input, to accept two numbers and find out सम रहे, ऐड रहे, कुछ भी, फाइंड आउट सम। क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को कि राइट अ प्रोग्राम इन C++, यानी C++ में हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग को क्या करना है, टू नंबर्स को एक्सेप्ट करना है। कितने नंबर को एक्सेप्ट करना है? टू नंबर्स को एक्सेप्ट करना है एंड फाइंड आउट सम। और उसका क्या फाइंड करना हम लोग को? सम फाइंड करना है। सम बोले तो जोड़ हम लोग को फाइंड करना है। ओके, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कमेंट लाइन डिनोट करते हैं। तो ये मल्टीपल कमेंट लाइन का साइन है। ये साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल कमेंट लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले कमेंट लाइन देंगे, हम लोग प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं उसको कमेंट में लिखते हैं। तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो ये कमेंट लाइन में हम लोग दे दिए। तो ये क्या हो गया, इसको मल्टीपल कमेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल कमेंट लाइन। इसमें आप कितना भी लाइन इस सिंबल और इस सिंबल के बीच में 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, जितना भी आपको जरूरत हो आप अपने जरूरत के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऐड क्या करते हैं, हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हैश लिखते हैं। उसके बाद इसके साथ क्या लिखते हैं, इंक्लूड। और इंक्लूड के बाद ये सिंबल ऑन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले IOStream और .h लगाते हैं। ठीक है, ये पहला हेडर फाइल्स हो जाता है, IOStream.h। और फिर है सिंबल ऑन करेंगे और फिर इंक्लूड लिखेंगे और यहाँ पे सेकेंड हम लोग ऐड कर सकते हैं conio.h। हम conio लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। conio लगाने के लिए conio.h हेडर फाइल्स क्यों लगाते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो IOStream.h और conio.h। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, void main। क्या लिखेंगे, void main। void हम लोग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इसका जिक्र आगे क्लासेस में होगा। तो void main, अगर void लगाएंगे तो मेन जो फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है, वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, वैल्यू को नहीं रिटर्न करेगा। और void नहीं लगाएंगे तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रूप में जो अगर void नहीं रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप में इंटीजर आ जाता है और इंटीजर क्या करेगा, वो फंक्शन के वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए नीचे हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, रिटर्न 0 लगाना पड़ेगा। तो void हम लोग लगा देंगे तो रिटर्न 0 लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट ऑन किए, CLRSCR यानी क्लियर स्क्रीन को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन इसलिए लगाते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो प्रीवियस प्रोग्राम जो आउटपुट स्क्रीन पे है वो हमारा ना दिखे, इसके लिए क्लियर स्क्रीन कर दिए। यानी प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट के लिए तो क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, प्रीवियस वाले स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा और न्यू प्रोग्राम के लिए आपको स्पेस देगा वहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, 2 नंबर को एक्सेप्ट करना है। तो 2 नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए 2 वेरिएबल को हम लोग लेते हैं।
क्या करेंगे, वेरिएबल लेने के लिए हम लोग int ले लिए, जैसे नंबर लेना है तो इंटीजर, उसी तरह से फ्लॉट भी ले सकते हैं हम लोग, अगर पॉइंट में डिक्लेयर करना है डबल ले सकते हैं। तो ये डेटा टाइप होता है, इसका जिक्र हम लोग टोकन्स में करेंगे। तो इंटीजर है और 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड n1 n2 कुछ भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल हम ए ले लिए और सेकंड वेरिएबल क्या कर लिए, बी ले लिए। यहाँ पे हम n1 भी ले सकते हैं और n2 भी ले सकते हैं, 2 वेरिएबल ले लिए। तीसरा एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं सम, और सम इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये सेमी कॉलन से क्लोज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए तो तीसरा हम लोग को लेने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि 2 वेरिएबल तो लिए नंबर को स्टोर करने के लिए, लेकिन जब नंबर ऐड करेंगे तो ऐड को स्टोर करने के लिए हम लोग सम नाम का वेरिएबल ले लिया। आप किसी नाम का भी वेरिएबल यहाँ पे, लेकिन हम लोग उसी नाम का वेरिएबल इसलिए ले लिए हैं कि डिक्लेयर करने में हम लोग को, आइडेंटिफिकेशन करने में या अंडरस्टैंड करने में हम लोग को समझ में आएगा, इसी चलते हम लोग सम नाम का वेरिएबल ले लिए। अब उसके बाद क्या होगा, सी आउट होगा। क्या होगा, सी आउट, इसको क्या बोलते हैं, सी आउट, कंसोल आउटपुट। उसके बाद ये ब्रैकेट लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा में आप जैसा स्टेटमेंट लिख देंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। यहाँ पे क्या कर दिए, इंटर फर्स्ट नंबर और सेमीकोलन। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप जैसा स्टेटमेंट लिखेंगे वैसा स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू इनपुट कराना है पहला नंबर के लिए, तो सी इन, कंसोल इनपुट कहलाता है ये। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इनपुट ले लिए, यानी ए को इनपुट ले लिए। ए लेने से क्या होगा, इंटर फर्स्ट नंबर डिमांड होगा, और कीबोर्ड से जो है ए का वैल्यू इंटीजर डिफाइंड है, तो कोई भी आप नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं ए के बदले में। उसके बाद फिर यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, ब्रैकेट, यहाँ पे क्या कर दिए, इंटर सेकेंड नंबर, ओके। अब इंटर सेकेंड नंबर स्टेटमेंट हुआ, तो हम लोग को अब ए एक्सेप्ट हो चुका है, किसको एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लोग पास करेंगे। तो सी इन यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए, बी को पास कर दिए। किसको पास कर दिए, बी को पास कर दिए। ओके, 2 नंबर इनपुट हो गया। अब सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम इक्वल टू क्या कर दिए हम लोग, ए प्लस बी, यानी अब दोनों नंबर ए और बी को ऐड कर दिए, और ऐड जो है दोनों का ऐड किस में स्टोर कर दिए हम लोग, सम में। अब सम को दिखाना है आउटपुट पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सी आउट, इन्वर्टेड कॉमा दिए, यहाँ पे लिख भी सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू सम, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख दिए सम इक्वल टू सम, और सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। ठीक है, और लास्ट में हम लोग गेट सी एच लगाते हैं, ये आउटपुट स्क्रीन को स्टैंड करने के लिए लगाते हैं, और जो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ था, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए। सबसे पहले हेडर फाइल्स ऑन करते हैं, तो हैश इंक्लूड iostream.h होगा, सेकंड है हैश इंक्लूड conio.h होगा। उसके बाद वर्ड में लगा सकते हैं, वर्ड लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे। अगर वर्ड यहाँ नहीं लगेगा तो नीचे में हम लोग को क्या लगाना होगा, रिटर्न 0, क्या लिखना होगा, रिटर्न 0, ये स्टेटमेंट यहाँ पे पास करना होगा, तब हम लोग यहाँ पे वर्ड नहीं लगा सकते, बाय डिफॉल्ट इंटीजर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्लियर स्क्रीन लगाए, 2 वेरिएबल लेना था तो नंबर में लेना था, इसलिए यहाँ पे int डिफाइन किए, और 2 नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए तो 2 वेरिएबल ले लिए ए और बी, और तीसरा वेरिएबल हम लोग क्या ले लिए, सम नाम का, सम इक्वल टू क्या कर दिए 0, सी आउट कर दी, इंटर फर्स्ट नंबर को इंटर कर दिए, सी इन ए, और सी आउट इंटर सेकेंड नंबर, सी इन बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिए, सम इक्वल टू ए प्लस बी, 2 नंबर को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिया, और किसमें स्टोर कर दिए, सम में, और सी आउट सम इक्वल टू क्या कर दिए यहाँ पे सम, और गेट सी एच, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले समझिए ये क्या कहलाता है, इस लाइन को कहते हैं हम लोग मल्टीपल कमेंट लाइन, मल्टीपल कमेंट लाइन। ठीक है, ये दोनों आपका क्या कहलाता है, हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स। ओके, ये हैश जो है, हैश को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ये हैश सिंबल काम क्या है कि जब हम लोग प्रोग्राम रन कराते हैं तो ये कंप्यूटर मेमोरी में, मेन मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, वो भी रैम पे जाकर स्टोर होता है। क्यों, क्योंकि जब
कोई भी प्रोग्रामिंग हम लोग रन करेंगे तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो मेमोरी का कुछ पार्ट को स्टोर करेगा वो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये हैश सिंबल जो है वो जाके वहाँ पे क्या करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, यानी आपका एक जगह बनाता है जिसमें ये पूरा प्रोग्राम जाके क्या होगा, आपका स्टोर होगा। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या लगाते हैं, वॉइड मेन एक फंक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का बिगिनिंग। ये क्या है, फंक्शन है, ये करली ब्रैकेट ये किसके लिए लगा, CLR स्क्वायर, तो लगा ये किसके लिए, फॉर क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, यानी CLRSCR किसके लिए लगा, फॉर क्लियर स्क्रीन, यानी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ये सिंगल कमेंट लाइन है, आप प्रोग्राम में लिखेंगे भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल दिखेगा, इसका कोई काम नहीं रहता है। ये हो गया आपका डेटा टाइप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा टाइप, क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, ये तीनों जो हो गए वो क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ये तीनों क्या हो गए, वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हो गए, A, B और सम तीनों क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। ओके, उसके बाद इंटर फर्स्ट नंबर के लिए जो सी आउट हो गया, ये किसके लिए लगा, फॉर आउटपुट, किसके लिए लगा, ये आउटपुट के लिए, आउटपुट स्टेटमेंट के लिए। अब सीन किसके लिए लगा, फॉर इनपुट के लिए, फॉर इनपुट। वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी, सी आउट इंटर सेकंड नंबर और सी इन बी। ये जो है प्लस जो है यहाँ पे, ये क्या हुआ, ऑपरेटर हुआ, क्या हुआ, ऑपरेटर। और ये दोनों ए और बी जो है इनको बोलते हैं ऑपेरांड्स, क्या बोलते हैं, ऑपेरांड्स। ओके, और ये आउटपुट लग गया, और ये गेट CH फॉर आउटपुट स्क्रीन स्टैंड, फॉर आउटपुट स्क्रीन स्टैंड। बोरलैंड का जब C++ आप रन कराएंगे ब्लू स्क्रीन वाले, तो अगर गेट CH आप नहीं लगाएगा तो आपका प्रोग्राम रन करेगा और इतना तेजी से आउटपुट समाप्त हो जाएगा कि आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन को रोकने के लिए हम लोग गेट CH लगाते हैं, और ये करली ब्रैकेट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग एंड ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का एंड हो गया। जब ये प्रोग्राम रन करेगा, ये जो साइड वाले पार्ट है ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो हम शुरू में बताए थे, वो मेन प्रोग्राम हो गया। तो मेन प्रोग्राम जब रन करेगा तो उसका आउटपुट निकलता है, क्या निकलता है, आउटपुट निकलेगा रन करने के बाद। ये प्रैक्टिकली भी हम आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले टोकन्स वगैरह जिक्र कर लो उसके बाद। तो आउटपुट पे क्या दिखेगा, तो जो सी आउट वाले पार्ट में होगा वो आउटपुट स्क्रीन पे वैसे ही दिखेगा। तो सी आउट में हम लोग क्या कर दिए, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, जैसा आउटपुट था लिखा हुआ स्टेटमेंट वैसा आउटपुट में दिखेगा। और सी इन ए का वैल्यू मान ली कीबोर्ड से हम लोग दे दिए कितना, सपोज 10 दे दिए। 10 देने के बाद कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये इंटर बटन का हम साइन यहाँ पे दे दिए हैं। अब जब ए का वैल्यू इंटर हो गया तो इंटर सेकेंड नंबर डिमांड होगा, इंटर सेकेंड नंबर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सी इन बी, तो बी का वैल्यू कितना है 20। तो बी का वैल्यू हम लोग कितना पुट के कीबोर्ड से 20 और इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ए और बी प्रोसेस हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 10 यहाँ पे पुट हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो 10 और 20 ऐड हो गया 30 हुआ, और 30 किस में जाकर स्टोर हो गया, सम में। तो सी आउट करें सम इक्वल टू सम, तो सम इक्वल टू क्या दिखेगा, सम इक्वल टू सम। तो सम इक्वल टू कितना दीजिएगा 30। ये आपका आउटपुट स्क्रीन दिखेगा ऐसा प्रोग्राम रन करने के बाद कंप्यूटर पे। ओके, तो ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम आगे जो है अभी आप लोग को टोकन्स के बारे में जिक्र करेंगे। ओके, तो ये आज का आपका टॉपिक हम एक डिक्लेयर किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को टोकन्स के बारे में जानना है, टोकन्स के बारे में जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में। थैंक यू। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए अपडेट आपको मिलते रहे, और बेल आइकन पे क्लिक कर ले कि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से वो मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सके। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि किसी भी तरह का टॉपिक का ज़रूरत हो, अदर टॉपिक, उस पर डिस्कशन के लिए आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए या टॉपिक है आपके पास और आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।